ओके, आई एम डूइंग एलिमेंट रीडिंग. मैं ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स की रीडिंग कर चुकी हूँ. नाउ दिस इज गोइंग टू माई 2 more एलिमेंट्स. ठीक है, लेट्स सी कौन सा एलिमेंट्स पहले आएगा, फायर या वाटर एंड एयर. ऑलरेडी हो चुका है. ओके, यहाँ पे कोई हिडन सीक्रेट एक्सपोज हो रहे हैं इस वीकेंड पे. फैमिली सीक्रेट्स, डायनामिक सीक्रेट्स, फैमिली डायनामिक सीक्रेट्स एक्सपोज हो रहे हैं 10-10. और जैसे ही एक्सपोज होंगे सब चीज़ें साइकिल क्लोज हो जाएंगे. यहाँ पे 5 साइन पहले आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लियो आ रहा है. ठीक है, ओके, ये लियो जो भी है इसका मून स्कॉर्पियो हो सकता है. ओके, मुझे मेल की वाइब आ रही है. सॉरी, मून स्कॉर्पियो नहीं है, जिसका सन स्कॉर्पियो है, इसका मून लियो हो सकता है. लेकिन ये पर्सन ने किसी के 3rd हाउस के साथ खेला है, किसी के खिलाफ कुछ बात की है, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं. पास्ट में कोई पुलिस के पास ही पर्सन गया है, गई है. नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज फॉर दिस, whoever this person is. फायर साइन यो जिसका सन स्कॉर्पियो हो सकता है. जैसे ही सच बाहर आएगा, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स का सच, जिसने पास्ट में जो कुछ किया था, किसी के इंट्यूशंस के साथ खेलने के लिए, किसी को अच्छी ज़िंदगी ना मिल सके, इसने किया. इक्वेरियस और पाइसेस किसी के हाईली चार्ट में हो सकता है, उसके साथ इसने खेलने की कोशिश की कि इसको लाइफ में कुछ मिल ना सके. अपनी इस पर्सन ने बैड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली किया है, या बैड इन्वेस्टमेंट था. इसने कोई एक्शन लिया था जिससे किसी का लेफ्ट एंड कोल्ड कर दिया गया. वेट करना. ओके, अब ये पर्सन परेशान है क्योंकि इसने पास्ट में कोई एक्शन लिया था, किसी को पैसे दिए थे या किसी को कुछ एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया था. लेकिन ये जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो फ्रॉडलेंट को डॉक्यूमेंट्स था, जो मनी से रिलेटेड था, ये किसी ऑफिशियल पर्सन को इसने प्रोवाइड किया था किसी के अगेंस्ट. अब वो जो ऑफिसर पर्सन है उसको पता चल चुका है कि ये इसने जानबूझ के किया था क्योंकि किसी को बैक स्टेप करना चाहता था ये पर्सन. ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये इसने मनी के लिए किया था. ये मनी हंग्री पर्सन है जो कि सेक्सुअली टाइप की गंदी एनर्जी है, और इसने जानबूझ के किसी को फ्रेम किया था मनी के लिए. यार एक यहाँ पे पास्ट ने इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया था किसी की मनी को लेने के लिए. ये हाली मनी नहीं है, ये किसी की इनहेरिटेंस है. इस मेल ने किसी की इनहेरिटेंस को हाईली इसका वर्गो और लियो इसके चार्ट में, और स्कॉर्पियो इसका सन हो सकता है, या लिब्रा इसका सन हो सकता है, या लिब्रा और स्कॉर्पियो कोई शामिल हैं जिनका कोई सन है. लिब्रा और स्कॉर्पियो, लिब्रा सन और स्कॉर्पियो सन शामिल हैं, जिसमें वर्गो पर्सन भी है एक, और लियो पर्सन और स्कॉर्पियो, ये लोग शामिल हैं. अब ये लोग की लाइफ में बैलेंस हो रहा है क्योंकि इन्होंने सच बाहर आएगा कि इन्होंने किसी की मनी, किसी की इनहेरिटेंस को लिया है. ये फाइनेंशियल इनहेरिटेंस है. क्वीन ऑफ सॉर्ड की फाइनेंशियल इनहेरिटेंस को लेने की कोशिश किया इन्होंने. शी न्यू दैट, शी इज इन्वेस्टिगेटिंग एक्चुअली इसकी लाइफ में इतनी इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुए हैं फाइनेंशियली, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. और बहुत तेजी से इसको रिकवरी होगी, उसको सच पता चलेगा कि इसको पास्ट में इसकी प्यार, इसकी काइंडनेस और इसकी इंट्यूशन, जो कि होते हैं हम लोग इंट्यूटिव लोग जो होते हैं, हम लोग पता चलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंड गेसिंग इसलिए करते हैं कि किसी से प्यार या किसी से ऐसा एक आपका सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर होता है,
तो ये वही लोग हैं जिसके लिए इस फीमेल के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था, और इस मेल ने किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स और किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में कोई मेल है जिसको इन ग्रुप ऑफ पीपल ने हायर किया हुआ था, या इसका कोई लीडर हो सकता है किसी ग्रुप का, ये मेल जो कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहा था बिहाइंड द सीन, ताकि इसकी लाइफ में टावर हिट कर सके। 2021 इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनशिप में से 2021 में बाकायदा इसने कोई एक्शन लिया था जिसकी वजह से पर्सन एक्सपोज हो रहा है इस वक्त। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप की इनहेरिटेंस को इसने लिया था, मनी इनहेरिटेंस, नॉट अ स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, माइट बी स्पिरिचुअल बट इट्स ऑल्सो मनी इन्वॉल्व है। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व थी इस फीमेल की, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड इसलिए क्वीन ऑफ कप पहले इसलिए थी इनके साथ, उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर था इस पर्सन के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर या किसी और फैमिली मेम्बर या अपने ग्रुप ऑफ पीपल किसी के साथ भी मिलकर इसको इसकी मनी को छीन रहा है बिहाइंड द सीन, इसकी अपॉर्चुनिटीज को ले रहा है। शी इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड, आई कैन नॉट मेक इट अप। इसी के पार्टनर ने इसके साथ चीट किया या बिट्रे किया। चीटिंग ही होती है ना, मनी फाइनेंशियली चीटिंग है, इमोशनल चीटिंग है। दिस पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ कप अपराइट, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट, जो कि 3 फीमेल एक ही है जिसके साथ इसने खेला है। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के पीछे ये पर्सन था। इसने पास में ये शो किया इसकी विशेष पूरी हो सके कि ये बहुत इमोशनल पर्सन है और शी इज यूजिंग हिम और शी इज नॉट कैपेबल टू बैलेंस हिज एनर्जी, बैलेंस हर मनी, ताकि इसको मनी इसको दी जाए। ये इसकी चाल थी। दिस पर्सन इज नॉट अपराइट एक्चुअली, ये गेम खेल रहा था इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स शो करके। जब ये सच बाहर आएगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये लवर रिवर्स है, ये इसका रियल लवर नहीं है, ये चीटर है जो उसको सिर्फ मनी के लिए यूज़ कर रहा था बिहाइंड द सीन। और यहाँ पे जस्टिस सिस्टम एम्प्रेस को जस्टिस देने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये फेक लवर ने पास्ट में इसके साथ सीक्रेट वे में गेम खेला था मनी लेने के लिए, कोई ऑफर दी थी मनी के लिए ताकि इसको जेल डाला जाए, इस फीमेल को, इसके ऊपर क्रिमिनल केस क्रिएट करवाए इस मेल ने, ताकि बिहाइंड द सीन वो इसकी इनहेरिटेंस को, इसकी मनी को ले सके और कोर्ट में शो कर सके कि शी इज नॉट एबल टू हैंडल हर मनी, हर बिजनेस, हर इनहेरिटेंस। ये प्रेजेंट एनर्जी है। दिस पर्सन गोइंग टू जेल, ना कि खुद जेल जा रहा है पर्सन, इसके साथ जो जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ फीमेल्स मेल्स जिनको भी इसने शामिल किया, दे आर गोइंग टू जेल एज वेल। 2021 में इसने कोई एक्शन लिया, दिस इज द इंडिकेशन फॉर पीपल दैट रेजोनेट विद देम। दिस इज द इंडिकेशन इसने मैरिज के अंदर धोखा किया किसी के साथ। 2021 में अपने ही पार्टनर के अगेंस्ट जाके इसने उसकी मनी को लेने के लिए गेम खेला, बिकॉज दिस पर्सन इमेच्योर पर्सन। और शी इज द मैच्योर वुमेन जिसको ये मेन फीमेल रिवर्स के तौर पे शो कर रहा था, ताकि उसके बिजनेस को ले सके, उसके मनी को ले सके, उसके घर को, उसके फाउंडेशन को, और उसको कॉफन में डाल सके, सेक्रीफाइस कर सके। जाहिर पता है वो जेल चली जाएगी तो उसकी सारी मनी किसके पास जाएगी? इसके बच्चे के पास, और ये बच्चों को भी जब ले लेगा तो किसके पास जाएगी? इसके पास। ओके, दैट इज द स्टोरी। दिस पर्सन इज गोइंग टू जेल। ओके,
डेट इज़ फॉर दी लियो, सैज एंड एरीज। ये फीमेल क्या एरीज हाईली है, ठीक है। सन राइजिंग, सन नहीं है शायद, माइट बी सन, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट गेटिंग सन। सम काइंड ऑफ राइजिंग और मून हो सकता है। सेवन 6 हाउस में हो सकता है इस, ओके। अब इसको मैं क्या देखूँ, इसके लास्ट हमारा रह गया अर्थ साइन, ओके। व्हाट इज द मैसेज फॉर अर्थ साइन? ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर अर्थ साइन। कौन सा हमने डेक नहीं लिया? आई गेस हमने सारे डेक चूज कर लिए। ये अर्थ साइन जो भी है, दिस पर्सन इज सर्चिंग समथिंग, ताकि स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। इसको समझ नहीं आ रहा है इसकी लाइफ में स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। नाउ पर्सन इज, जैसे इसने चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की तो ये पर्सन अपने मेंटली प्रेजेंस से बाहर आया। ये देखो, मेंटली प्रेजेंस से पर्सन ये बाहर आ गया, क्योंकि समझ में आ गया कि लोग फेक हैं इसकी लाइफ में, जिनके साथ ये पर्सन पार्टी करता था या करती थी, जिसके साथ इसकी मेमोरीज हो सकती हैं, जिसको लगा था ये जो फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये इसके लिए स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। बट जस्टिस यहाँ पे होगा, समझ में आएगा कि जिनके साथ इसकी फैमिली है, जिसको समझ रहा था, ये समझ रही थी कि पर्सन बहुत अच्छे लोग हैं, ये वर्गो, ये पर्सन खुद वर्गो हो सकता है या कैप्रिकॉन, या फीमेल भी हो सकती है, कैप्रिकॉन और वर्गो, या टॉरस मून हो सकता है इसका, राइट। इस पर्सन को पता चलेगा कि जिस लोगों को इसने अपना समझा, इन्होंने एक्चुअली बिहाइंड द सीन इसको बुली किया, और ये इसको डाउनलोड्स मिलेंगे किसी फेमिनिन रिवर्स के बारे में। इसका हायर सेल्फ बताएगा कि इसकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम कोई और नहीं, कोई फेमिनिन फीमेल रिवर्स उसकी लाइफ में है। कोई उसकी फैमिली मेम्बर हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकती है। दिस पर्सन फीमेल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशनशिप। अच्छा, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे कोई ओपन रिलेशनशिप कपल है, उसमें से एक फीमेल को गुस्सा है क्योंकि जिसको ये लोग यूज कर रहे थे एज अ सेक्रीफाइस मनी हार्वेस्टिंग के लिए, वो पर्सन दूर चला गया है, चली गई है। वैसे मुझे फीमेल की वाइब आ रही है। और इस ओपन रिलेशनशिप कपल तीसरी फीमेल के साथ इसलिए थे ताकि उससे मनी हार्वेस्ट कर सकें, उससे एनर्जी हार्वेस्ट कर सकें, उसके बिहाइंड द सीन उसके लाइफ में जो भी चीज़ें वो उसको आइडेंटिटी फ्रॉड कर सकें उसके साथ। जब ये लोग स्ट्रेस में, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये इनके लिए बेस्ट जर्नी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जर्नी इनकी यहाँ पे ब्लॉक हो रही है। क्योंकि इन्होंने क्रिएट किया कि सेल्फ लव है इनको, या इन्होंने झूठी केयर क्रिएट किया। ये थ्रीसम का कोई थ्रीसम नहीं है। जो फीमेल है वो थ्रीसम के बारे में नहीं जानती थी, उसने कभी थ्रीसम नहीं किया इनके साथ। लेकिन दिस कपल इज ओपन रिलेशनशिप, और इसने इस ओपन रिलेशनशिप में इस फीमेल और मेल दोनों को पता था दे आर मैरिड और सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे हैव हैविंग, सेक्सुअली भी हो सकता है और लीगल भी। इनकी फैमिली है इस कपल की, उसके बावजूद इन्होंने किसी तीसरे के साथ उसको एज अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में डाला ताकि मैनिपुलेट कर सकें, क्योंकि वीनस रिवर्स फीमेल है। अब ये गुस्से में क्यों है? क्योंकि सच बाहर आ रहा है। इसको लग रहा था कि बीइंग अ कपल उसको ट्रीट करेगी बगैर, मतलब गलत वे में ट्रीट करेगी, और वो पर्सन फेस कर लेगी कि कोई बात नहीं है रे, ये इन्होंने रियल स्टेट लेने के लिए, घर लेने के लिए किया था।
मनी लेने के लिए किया था, एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए। लोग क्या चाह रहे थे कि जो उसका काम है या उसकी मनी है, ये लोग उसको चुराएं और उससे आराम से इसकी आइडेंटिटी फ्रॉड करें और अपना घर वहाँ पे बनाएं। इन्होंने घर बनाया भी हुआ है, लेकिन ये घर डूबने वाला है, क्योंकि इन्होंने जिसके साथ किया है ना वो नॉर्थ नोड में, इन्होंने गलत गेम खेला, इन्होंने किसी गलत इंसान को चूज़ किया और जिसको इन्होंने चूज़ किया उसको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। और ये कपल गो टू जेल बिकॉज ये साबित हो जाएगा कि ये लोग जानबूझ के इन्होंने किसी को फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में डाला, फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में डाला, हालांकि इनकी ऑलरेडी फैमिली थी, लेकिन ये किसी का सेक्रीफाइस किसी को करना चाहते थे और ये प्रेजेंट में ये फैमिली, ये कपल एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग गुजर गई है, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री जो भी क्रिएट की थी डेविलिश कॉन्ट्रैक्ट था, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, ये रियल मैरिज नहीं थी, ये कोई अलाइंसेस क्रिएट की गई थी मैजिक के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। और वो फीमेल जो भी होगी उसकी ज़िंदगी के साथ ये लोग खेल रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये लवर थे बिहाइंड द सीन। ये कोई ओपन रिलेशनशिप कपल है जिसने जानबूझ के किसी की लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की है। डिवाइन फेमिनिन रिवर्स, आई कैन नॉट मेक इट अप। दूसरी दफ़ा ही फीमेल आ रही है मेरे पास। और ये कपल बिहाइंड द सीन पार्टीज वगैरह कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ, और लोगों को ये बताया जा रहा था कि दे डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, बट बिहाइंड द सीन दे आर हैव द रिलेशनशिप बिहाइंड द क्लोज डोर। सेक्सुअली इन लोगों के आपस में बच्चे भी हैं, ताकि किसी को ये यूटिलाइज कर सकें, आइडेंटिटी फ्रॉड कर सकें। अगर ये पकड़े जाएं तो ये बोल लेंगे भाई ये तो हम हैं ही नहीं, ये तो किसी और के नाम पे चीज़ें हैं, हमारी तो है ही नहीं, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें ना हो सके। ये इसके स्पिरिट्स गाइड्स के साथ भी उसका कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रीम मैजिक कर रहे थे उस पर मुसलसल, ताकि उसको स्वीट ड्रीम्स ना आए। समझ रहे बात को? ये जो भी कपल है ये हॉरिबली एक्सपोज होने वाला है और ये गोइंग टू जेल। इन्होंने अलाइंसेस जो क्रिएट की थी इसलिए की थी कि किसी को यूज़ कर सके। तो ये जिसको यूज़ करना चाहते थे क्वीन ऑफ पेंटिकल फीमेल है, तो इनकी जो स्ट्रेटेजी ये रिवर्स है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो भी मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग इनको मिल रही है। एक्चुअली इन्होंने बिहाइंड द सीन सेलिब्रेशन किया था, यहाँ पे सेलिब्रेशन करने की कोशिश किया था इसकी पर्सन की बेस पे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की रुक रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि ये सेलिब्रेशंस टर्न इन हो रही है उस फीमेल के लिए जिसकी रियल में चीज़ें हैं, रियल में उसकी मनी है, रियल में उसकी एनर्जी है, रियल में उसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी को रोकने के लिए ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी को बाइंड करने के लिए, किसी को डाउट में डालने के लिए ये टॉक्सिक डायनामिक क्रिएट की थी ओपन रिलेशनशिप कपल ने, ताकि किसी के मनी को ये हार्वेस्ट कर सके और अपना बना सके। ये डिले कर रहे थे किसी की लाइफ में और उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में फाइनेंस का डिले क्यों है। उसको फिर समझ में आया कि जो ये रिलेशनशिप है ना, एक्चुअली जो बनाया गया, ये जो क्रिएट किया गया इन्होंने, ये इसको रोकने के लिए किया गया। एक्चुअली रियल रिलेशनशिप जो मैरिजेस होती हैं उसमें आप एक दूसरे को ग्रो करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड थे तो इन्होंने किसी तीसरे पर्सन को सिर्फ यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किया ताकि ये जीत सकें और दूसरे पर्सन को ये तकलीफ दे सकें। यहाँ पे वाटर साइन है जो कि कामर वाटर में नहीं जा रहा। कोई स्कॉर्पियो पर्सन है, फीमेल मेल, जो जिसने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी सिचुएशनशिप में, ये पर्सन नहीं जा रहा। ये किसी की थर्ड पार्टी हो सकती है, या यहाँ पे एज अ थर्ड पार्टी किसी को लाया गया था। और वो कौन लेके आया था? ये वाटर साइन। ये वाटर साइन कोई
ऐसा पर्सन है जो बिहाइंड द सीन किसी के साथ मैरिज में है, ओपन मैरिज रिलेशनशिप में, बट ओपनली दिस पर्सन क्रिएटिंग द illusions in front of people, in front of this person. यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है क्योंकि जिसको ये यूटिलाइज कर रहे थे वो पर्सन हील है, उसका इनर चाइल्ड हील है, ये किसी के ट्रॉमास को यूज़ कर रहे थे. आई कैन नॉट मेक इट अप. इनको पास्ट के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता था. इन्होंने किसी की एकाशिक रॉकेट के बारे में मालूम करवाया था कि किसी की लाइफ में ट्विन फ्लेम है, और जो इंसान ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी होती है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट ट्विन फ्लेम होता है, वो बहुत मैजिकल पर्सन, उसकी हाई वाइब्रेशनल होती है वो चीज़ें, और बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं. और ये इस कपल ने, कोई डिविनेशन अब्यूज़र कपल्स हैं जो कि मैजिक जानते हैं. इन्होंने ओपन रिलेशनशिप में रह के किसी तीसरे बंदे को इसलिए शामिल किया, किसी की ट्विन फ्लेम को चुराया इन्होंने, और इन्होंने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया, उस ट्विन फ्लेम को. किसी फीमेल ट्विन फ्लेम को इन्होंने चुराया, किसी की ट्विन फ्लेम को, जो कि डेस्टिन किसी और के साथ थी. बट इस कपल ने, इस वाटर साइन ने चुराया है ताकि ये सीक्रेट कभी बाहर ना आए और ये किसी की ट्विन के साथ खेलते रहें, क्योंकि कोल्ड हार्टेड लोग हैं. इनको सिर्फ ये चीज़ है कि किसी को ओवरलोड करते रहें और अपना लोड ख़त्म करते रहें, क्योंकि ये फैमिली नहीं बनाना चाहते किसी तीसरे बंदे के साथ, ये इसको यूज़ करना चाहते हैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए. ये हम लोग एंजाइटी में, क्योंकि कपल एक्सपोज होने वाला है. ये जो भी ओपन रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में जिसका भी ओपन मैरिज इस पर्सन की थी, ये एक्सपोज होगी कि इस पर्सन की ओपन मैरिज थी और इसने जानबूझ के ओपन मैरिज को छुपाया उस पर्सन से जिसको इसने अपने थर्ड पार्टी बनाया, और उस थर्ड पार्टी को इसने यूटिलाइज किया. क्वीन ऑफ पेंटिकल को इसने यूटिलाइज किया मनी के लिए, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई और क्वीन ऑफ पेंटिकल ही हाई वाइब्रेशनल, वेरी वेरी हाईली कनेक्टेड टू डिवाइन और कनेक्टेड टू कॉस्मिक्स एनर्जी. शी इज़ द फीमेल, बिकॉज ये इसकी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट था, ट्विन फ्लेम का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको ये लोग चुराना चाहते थे. और ये जो भी ट्विन फ्लेम है, इसको पता चल चुका है कि यहाँ पे किसी की ट्विन को जानबूझ के चुराया गया है, और जिस कपल ने चुराया है वो बिहाइंड द सीन इस ट्विन को इससे दूर करना चाहते थे. आई डोंट नो हाउ दे गेट टू नो कि ट्विन फ्लेम कौन है, लेकिन इसको होमलेस करना चाहते थे. इनके लिए आइडिया था इस ओपन रिलेशनशिप का, जिसकी वजह से इनको लगता था कि कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, और ये आराम से किसी पर्सन को, ये मून मैजिक इन्होंने किया था या फिर एल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए कोशिश किया था. ये बिहाइंड द सीन किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे थे, उनको बोले थे कि ये इसकी वाइफ है, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड था फैमिली डायनामिक में कहीं, और वो पर्सन नहीं चाहता था ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो. और ये फीमेल इसलिए एग्जॉस्टेड है, इसलिए परेशान है, ये गुस्से में है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं, और इन्होंने जितना भी उससे मनी, जितना भी इन्होंने उससे चीज़ें चुराई हैं, बिजनेस जो कुछ भी चुराया है उस ट्विन फ्लेम से, वो इनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअली दिस फीमेल इज़ नॉट अलाइन टू देम, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड कपल था. इन्होंने किसी को थर्ड पार्टी बनाया यूज़ करने के लिए, फेक मैरिज करवाई, क्योंकि फीमेल चाहती थी कि इसको मेहनत ना करनी पड़े, इसके हस्बैंड को या इसको मेहनत ना करनी पड़े, और ये आराम से किसी की एनर्जी को हार्वेस्ट कर लेगी, और वो कोई और नहीं, ट्विन फ्लेम है किसी को. और ट्विन फ्लेम जो भी होते हैं वो बहुत हाईली एनर्जीज होती हैं उनके पास गिफ्टेड्स होते हैं, गिफ्टेड लोग होते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है उनके पास. ट्विन फ्लेम कभी भी बगैर गिफ्ट के नहीं होता है. तो इस फीमेल और मेल ने किसी की ट्विन फ्लेम को रोका और अपने लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अनइमोशनल पीपल लोग हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इनके अंदर नहीं है, और इनको लगा था किसी के साथ खेलेंगे, लेकिन ये जब सिचुएशनशिप बाहर आएगी तो ये लोग एक्सपोज होंगे. ये कॉपी कैट्स कर रहे थे, किसी की एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे थे. ये कपल कोई कॉन आर्टिस्ट कपल है जो कि ओपन मैरिज में था, और ये बिहाइंड दी सीन ओपन मैरिज में रह के एक दूसरे के साथ वेल्थ खेल रहे थे, और इन फ्रंट ऑफ पब्लिक दे आर यूजिंग समबडी एल्स, जिसको ये मेल कह रहा था कि मेरी वाइफ है, बट इस फैमिली को, इस कपल को पता था
कि ये तीसरी पर्सन है ये सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए लाई गई है, क्योंकि वो किसी का ट्विन है, किसी की ट्विन है और उसके पास वो पावर्स हैं जिसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। मुझे नहीं पता ये कौन से लोग हैं, ये अर्थ साइन कनेक्टेड है इन लोगों से नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे में, लेकिन ये जो भी लोग हैं सैज, यहाँ पे किसी मेल के मरकरी में 8th हाउस में सैज है इस मेल के, जिसने कॉन्ट्रैक्ट झूठा क्रिएट करवाया किसी को थर्ड पार्टी बनाने के लिए, और वो ऑलरेडी मैरिड था फैमिली डायनामिक में। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर समबडी। बट ये जब एक्सपोज होगा और ये बात सामने आएगी और इस फैमिली ने, इस कपल ने जो कुछ भी तीसरा पर्सन जो कि डायनामिक में उन्होंने डाला उसको यूटिलाइज किया स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरी वेज में, बिजनेस वाइज दिस पीपल हैव टू बैक टू हर एवरीथिंग दिस पीपल स्टोल फ्रॉम हर, बिकॉज इन्होंने किसी की लाइफ के साथ इतने साल खेला है। देखो एक बात आता है ना, किसी को भी हक नहीं किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए, कि अगर आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप किसी के आकाशिक रकट को जानते हो और आपको पता है कि कोई पर्सन ट्विन फ्लेम है, तो आप उसको अपनी डायनामिक में लेके आओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये उसको रोकना चाहते थे, उसको नॉरिश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चाहते थे कि दुनिया के सामने ये पर्सन कभी सामने ना आए, ये हाइड हो, ताकि ये लोग आराम से उसके साथ खेल सकें, उसकी फीलिंग के साथ खेल सकें, ये सच कभी बाहर ना आए, ये पास्ट कभी बाहर ना आए। ये इनकी बिगेस्ट मिस्टेक थी कि उस पर्सन को उसने डॉज बुलेट किया यहाँ पे, इन 9 से बचे। ये वो लोग हैं जो फेक बिजी कपल है, जो कि अशेम्ड नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी को ना कि सेक्सुअली यूटिलाइज किया, किसी के बच्चों को भी इस्तेमाल किया। ये इन्होंने ना कि उस फीमेल को यूज़ किया, आगे से उसके बच्चों को या बच्चे को या बच्ची को भी यूज़ किया एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए, अपने फाउंडेशन के लिए, या क्योंकि ये चाहते थे कि कार्मिक टाइज बनी रहे और ये रोमांटिक लव अफेयर ऐसे ही रहे, ये कभी बाहर ना आए, ये चीज़ें कभी बाहर ना आए, ये फैमिली सीक्रेट कभी बाहर ना आए कि फैमिली रियल फैमिली नहीं है, ये किसी के ट्विन फ्लेम को उन्होंने चुराया था। आई कैन नॉट मेक इट अप, ये झूठा रिलेशनशिप था। यहाँ पे वो पर्सन जिसको सच पता चला है कि वो किसी और का ट्विन फ्लेम, लेकिन इस डायनामिक में क्यों फंसाया गया, क्योंकि ये कपल उसको फंसाना चाहता था, इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की वजह से, इसके पास एनर्जी अच्छी है। वो पर्सन मूव ऑन हो रहा है यहाँ से, और ये लोग गुस्से में, क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि उस पर्सन ने स्केप कर दिया इनका ड्रामा। ये फैमिली डायनामिक सीक्रेट ओपन हो रहा है कि फोर्सफुली करवा रहे थे बिहाइंड द सीन। इन लोगों की शॉकिंग न्यूज़ होगी इन लोगों के लिए जब ये सच बाहर आएगा कि कैसे हो सकता है किसी को सब पता चल जाएगा कि उसको हमने ट्रैप किया था जानबूझ के। इन्होंने किसी फीमेल को ट्रैप किया, उसके बच्चों, उसके बच्चे को ट्रैप किया, सिर्फ अपनी फाउंडेशन बिहाइंड द सीन क्रिएट करने के लिए। शेडी लोग हैं, ये ग्रुप फैमिली डायनामिक है, ये लोग जेल जाएंगे। ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए यार, दे हैव टू। ये जब जेल में जाएंगे इनके बच्चों को इनसे छीन लिया जाएगा, दैट इज देयर कर्मा, बिकॉज ये जैकपॉट लेना चाहते थे, ये किसी के साथ खेल रहे थे। डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स मेल है, ये रियल पार्टनर नहीं था, ये इसको हैंग करने के लिए इसकी लाइफ में आया था ताकि अपनी फाउंडेशन ये किसी के साथ क्रिएट कर सके, अब मूव ऑन हो सके, और ये बोले कि दिस पर्सन इज स्पिरिचुअलिस्ट, इसकी वाइफ स्पिरिचुअलिस्ट है, और जो थर्ड पार्टी जिसको यूटिलाइज कर रहा था ये वो वाइफ है जो फैमिली में वाइफ है। ये मैं बता दूं आपको, ये भी फैमिली से बाहर जो वाइफ है वो थर्ड पार्टी थी, थर्ड व्हील, जिसके स्पिरिचुअल पावर को यूटिलाइज कर रहा था मैंने अपनी मूव ऑन करने के लिए चीज़ों को।
और ये लोग स्ट्रेस में हैं, क्योंकि जिसको ये लोग करना चाहते थे, दिस पर्सन इज कम आउट फ्रॉम दिस एनर्जी। कर्ज जो किया था वो ख़त्म हो गया यहाँ से। यहाँ पे पुलिस ड्रामा भी ख़त्म हो गया। क्योंकि ये जो फैमिली है, ये इन्होंने इसको कमिटमेंट पे जानबूझ के फंसाया था। ये ऑलरेडी कपल था, बिहाइंड इट इनके बच्चे हैं आपस में, ये फैमिली डायनामिक में बच्चे हैं, और उसने अपनी वाइफ को शो किसी को नहीं किया, थर्ड पार्टी को शो नहीं करवाया कि इसकी वाइफ है। दैट इज़ द बिगेस्ट क्राइम ऑन दिस अर्थ। ये लोग अब पेन में, क्योंकि इनको पता है कि जो रियल डिवाइन मैस्कुलिन है, जो इसका रियल ट्विन फ्लेम है, उसको सब सच पता चल गया कि ये लोग कौन है, ये कपल कौन था। तो डिवाइन फेमिनिन के साथ खेल रहा था, इसकी ट्विन के साथ खेल रहा था, जहाँ पे उस ट्विन ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग साइबर बुली कर रहे थे इसको रोकने के लिए। डिवाइनेशन ने अब्यूज़ किया था इन्होंने, आई कैन नॉट मेक इट अप। ये इसके एकश रॉकेट तक पहुंच गए थे ताकि इस ट्विन के सब सच बाहर निकले, और ये इस ट्विन को ये ब्लॉक कर सकें, और ये जो मेल है ये उसकी पावर्स को यूटिलाइज कर सके। जो थर्ड पार्टी उसने एज अ वाइफ जिसको शो किया हुआ था पूरी दुनिया के सामने, वो उसको बिहाइंड द सीन यूटिलाइज कर सके, क्योंकि उसको अपनी जो गेम फैमिली जो गेम खेल रहा था विद इन द फैमिली डायनामिक, उसको ये फुलफिल कर सके। प्राइडफुल पीपल, ओह माय गॉड, क्योंकि किसी का सोलमेट नहीं है, ये रियल रिलेशनशिप था ही नहीं कभी, ये सिर्फ झूठ था किसी की लाइफ में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। ये सीक्रेट एक्चुअली बाहर आ रहा है इस फैमिली का, और ये लोग भाग नहीं सकेंगे सीक्रेट से, क्योंकि इन्होंने अगर बोला था कि किसी फीमेल को कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, तो ये साबित हो जाएगा इसको नहीं है, ये जो कपल आपस में है इनको है, बिकॉज ये ओपन रिलेशनशिप गेम खेल रहे थे इस वजह से। और जब ये सच बाहर आएगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होंगे। ये जो कपल है, ओपन रिलेशनशिप फैमिली डायनामिक ग्रुप है, इन दोनों को सेक्सुअली कुछ हॉरिबल किस्म की डिजीज़ है जो कि अनक्योरेबल है, और जो थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे थे उसको नहीं है, ठीक है। ओके, उसको सिर्फ ये यूज़ कर रहा था मेल, उस फीमेल के कहने पे, जिसके साथ इसको रियल लव था, जिसके साथ इसकी रियल फैमिली थी। और ये तो इतना कोल्ड हार्टेड इंसान है कि इसने थर्ड पार्टी के साथ जो भी बच्चे पैदा किए उसको भी यूटिलाइज किया, अपनी फैमिली डायनामिक जो इसने सीक्रेट में बना रखी थी। सीक्रेट तो नहीं था, वो रियल थी। सीक्रेट तो ये था जो कि थर्ड पार्टी को उसने बनाया हुआ था और जिसको यूज़ कर रहा था। पूरी दुनिया के सामने उसकी वाइफ थी, बट एक्चुअली वो दिस पर्सन इज थर्ड पार्टी फॉर दिस पर्सन, ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके, ना कि उसको हार्वेस्ट कर सके, उसके बच्चों को भी हार्वेस्ट कर सके। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग, वेरी हॉरिबल एनर्जी। दिस पीपल, दिस इज़ द बिगेस्ट जस्टिस। अगर ये लोग जेल में जाएं, ये पूरा फैमिली ग्रुप, ये पूरा स्पेसिफिकली कपल जेल में जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा काम करने से पहले, घनौना प्ले आउट करने, ड्रामा करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि आप किसी को स्पिरिचुअली इस्तेमाल करने के लिए, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली इस्तेमाल करने के लिए आप किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, उसको थर्ड पार्टी बना रहे हो, जबकि ऑलरेडी यू आर मैरिड इन द फैमिली। स्टूपिड पर्सन, हु आर यू? डूब मरना चाहिए तुम लोगों को, शर्म से मरे यार, कसम से। मुझे नहीं पता ऐसे लोग जिंदा कैसे होते हैं और अपने आप को मिरर में देखते कैसे, आई डोंट नो। एनीवेज, मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज आई एम वेरी अपराइट पर्सन। आई नेवर, मुझे ये मैं चीज़ें सोच के मुझे गुस्सा आता है, और मुझे पता है ये सच है, ये सीक्रेट है जो कि उन्होंने छुपा रखा था इतने टाइम से। गेम खेल रहे थे, फैमिली टाइम में गेम खेल रहा था। ये पर्सन वो है जो ओपनली अपनी जो थर्ड पार्टी, जिसको एज अ वाइफ इसने सबके सामने बनाया हुआ था, उसको अशेम्ड करने की कोशिश करता था, ताकि ये लोग उसके बारे में गलत सोचें और ये उसको इम्पर्सनेट करवा सके और कर सके अपनी फैमिली सीक्रेट वाइफ के साथ, और आराम से उसके बच्चों के साथ और फीमेल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और सफ़र करवाए इस थर्ड पार्टी और उसके बच्चों को।
यू शुड, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद दुनिया में भी, ये जो भी पर्सन है, कपल है, इसको दुनिया में भी अजाब ही मिलेगा और उस आखिरत में भी, क्योंकि तुम लोग डिज़र्व ही नहीं करते कि तुम लोगों को कभी अच्छी ज़िंदगी मिल सके। क्योंकि अगर तुम ज़िंदगी में ना कि किसी की फ़ीमेल की लाइफ के साथ खेल रहे हो, बल्कि उसके बच्चों के साथ भी खेल रहे हो, और तुम स्टूपिड इंसान जिसका तुम्हारा खुद का उसके साथ बच्चे हैं और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपने ही बच्चों को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तुम जैसा, मैं कहती हूँ कि इस टाइप के जो लोग होते हैं, इन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, ट्रस्ट मी, ऑन द स्पॉट, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, सेकंड थॉट के बगैर ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, ताकि एक वो क्रिएट हो रिकॉर्ड कि किसी ने ऐसा किया था हिस्ट्री में और इनका सज़ा फांसी या इनकी उम्र कैद, ताकि ये लोग फैमिली डायनामिक ना उस जेल में खेलें पूरी लाइफ के लिए, और इनके बच्चे इनसे दूर हो, जिन बच्चों को पालने के लिए और जिन बच्चों की फाउंडेशन बनाने के लिए इन्होंने इतना घिनौना प्ले आउट किया। एनीवेज, आई एम रियली एग्जॉस्टेड और आई रियली हेट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो आई एम गोइंग, थैंक यू सो मच, मैं नेक्स्ट टाइम कब आती हूँ, बाय।